वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए कहानी आगे शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 2। ज़्यादा झुक गए थे। वह दर्द के कारण कुबड़ा दिखने लगा था। लगातार चलने के कारण उसके पैरों में तकलीफ होने लगी थी। ब्रूनो यह सोचकर बहुत गुस्सा हो जाता था कि उसे पूरी जिंदगी यही काम करना पड़ेगा। वह अपना अधिकांश समय अब मदिरालय में गुजारने लगा था। जब वहाँ के लोग उसे आते देखते थे तो वे आपस में बातें करते थे, देखो ब्रूनो बकेटमैन आ रहा है। वे लोग उसकी गतिविधियों पर हंसा करते थे तथा व्यंग किया करते थे। ब्रूनो अब लोगों को चुटकुले नहीं सुनाता था तथा अब वह एक कोने में खाली बोतलों के बीच बैठना पसंद करता था। अंततः पेब्लो की जिंदगी में वो दिन भी आ गया। पाइपलाइन पूरा हो गया। गांव वालों की भीड़ के बीच पाइपलाइन से आने वाली पानी से तालाब भरने लगा। अब लोगों के पानी की तकलीफ कम हो गई। आसपास के लोग भी वहां पानी लेने आने लगे। पाइपलाइन के पूरा होते ही पेब्लो ने बाल्टी से पानी लाना बंद कर दिया। अब वह काम करे या नहीं, पानी मिल सकता था। वह खाना खाता रहे या सोता रहे, पानी बहता रहता था। सप्ताह के दौरान जब वह खेलता था तब भी पानी बहता रहता था। गांव के पानी की मात्रा बढ़ने के साथ साथ पेब्लो की आय भी बढ़ने लगी। पेब्लो द पाइपलाइन मैन अब एक चमत्कारी पेब्लो बन चुका था। राजनीतियों ने उसके दूरदृष्टि के लिए उसकी प्रशंसा की तथा उससे मेयर बनने का आग्रह किया। पर पेब्लो यह जानता था कि जो कुछ भी उसने पाया है वह महज चमत्कार नहीं था। वह सिर्फ एक बड़े सपने के पूरे होने की पहली अवस्था थी। आप देखोगे आप देखेंगे कि पेब्लो के पास गांव से कहीं आगे बढ़ने का एक सपना था। पेब्लो पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाना चाहता था। अब पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो का व्यवसाय खत्म हो चुका था। पेब्लो को यह देखकर बहुत तकलीफ हुई कि उसका दोस्त अब मुफ्त में शराब पाने के लिए मदिरालय में जाकर गिड़गिड़ाया करता था। अतः पेब्लो ने ब्रूनो के साथ मिलना तय किया। ब्रूनो में उसने ब्रूनो से कहा, ब्रूनो मैं तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधों को उठाया तथा अपनी उदास आंखों को संकुचित करते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ भाई। पेब्लो ने कहा, भाई मैं यहाँ अपनी आंखें सेकने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे पास एक व्यवसाय का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मुझे अपने इस पाइपलाइन को पूरा करने में 2 साल लगे हैं, पर इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं ये जान गया हूँ कि इसमें कौन से औजारों का उपयोग करना है, कहाँ गड्ढा किया जाना है, पाइप कैसा डालना है। मैंने इस सारी बातों को नोट कर लिया है और मैंने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिसे मैं दूसरा पाइपलाइन सहजता से लगा सकता हूँ। फिर इस तरह तीसरा, फिर चौथा। पूरी दुनिया में मैं ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहता हूँ। मैं स्वयं अकेला ये नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे जैसे और लोगों की बहुत सी ज़रूरत है। मैं स्वयं ही 1 साल में एक लाइन लगा सकता हूँ, पर यह मेरे समय का सही उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना यह है कि मैं तुम्हें तथा अन्य लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखलाऊं, फिर तुम लोग दूसरों को सिखलाओ, फिर वे लोग किसी और को सिखलाएं, जब तक कि क्षेत्र के प्रत्येक गांव, देश के प्रत्येक गांव में पाइपलाइन और अंततः विश्व के प्रत्येक गांव में पाइपलाइन नहीं लग जाए। जरा सोचो, पेब्लो ने अपनी बात जारी रखी। हम यह प्रयास कर सकते हैं कि प्रत्येक गैलन पानी इन पाइपलाइनों से होकर गुजरे। इन लाइनों से जितना ज़्यादा पानी गुजरेगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में पैसा हमारे पास आएगा। मैंने जिस पाइपलाइन को बनाया है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो केवल शुरुआत है मेरे भाई। अंततः ब्रूनो ने एक बड़ी तस्वीर देखी। वो मुस्कुराया और उसने अपने पुराने दोस्त को सहयोग देने का वादा किया। दोनों ने हाथ मिलाए और बिछड़े हुए दोस्त की तरह मिल गए और काम करने लगे। सालों गुजर गए। पेब्लो और ब्रूनो को रिटायर्ड हुए ज़माना गुजर चुका है। उनके पूरी दुनिया में फैले पाइपलाइन व्यवसाय की वजह से उनके बैंक में अभी भी करोड़ों रुपए जमा होते हैं। कभी भी जब वे गांव से गुजरते हैं और किसी को पानी से भरी बाल्टी उठाते हुए देखते हैं तो वह बचपन के ये दोनों दोस्त वे उसे अपनी दास्तान सुनाते हैं और उसे पाइपलाइन लगाने में अपने सहयोग का वादा करते हैं। कुछ लोग आप उनकी बात सुनते हैं तथा अवसर मिलते ही पाइपलाइन व्यवसाय की शुरुआत कर देते हैं। वह पर बाल्टी लेकर चलने वाले अधिकांश लोग पाइपलाइन वाले आइडिया को अस्वीकार कर देते हैं। पेब्लो तथा ब्रूनो काम नहीं करने के ऐसे बहाने कई बार सुना करते हैं। मेरे पास समय नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि उसके एक दोस्त ने पाइपलाइन के व्यवसाय की शुरुआत की।
पर वो असफल रहा। पाइपलाइन में उन्हीं लोगों को मुनाफा होता है जो पहले से इस व्यवसाय में आ गए हैं। मैं पूरी ज़िंदगी बाल्टी लेकर चलता आया हूँ, मैं वही करूँगा जो करता आया हूँ। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पाइपलाइन स्कैंडल में काफ़ी नुकसान हुआ है। यह सब यह सब जिसे कहते हैं बहाने सुनाते हैं लोग। मेरे पास समय नहीं है, जो लोग पहले पाइपलाइन करते हैं उससे उन्हीं को फ़ायदा होता है, मैं ज़िंदगी भर बाल्टी ही धोता रहूँगा, स्कैंडल होते हैं। ऐसे लोग बहाने बनाकर इस चीज़ से भागते हैं। इस बात से पेब्लो तथा ब्रूनो को काफ़ी तकलीफ हुई कि कई लोगों के पास दूरदृष्टि का अभाव है, पर दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि वे लोग बकेट बकेट कैरिंग वर्ल्ड में रहते हैं तथा कुछ प्रतिशत लोग ही पाइपलाइन का सपना देख पाते हैं। और इस तरह पेब्लो ने कुछ अलग सोच की वजह से आज करोड़ों रुपए की जमा राशि जमा कर ली है, उनके बैंक अकाउंट में पैसा आता ही जा रहा है। तो यहाँ पे कहानी खत्म होती हुई मित्रों, इस कहानी से मैंने इस कहानी में जब ये पढ़ा तब मुझे एक समझ में आया कि हम दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और एक ही ट्रैक पर चलते हैं। यानी मैं अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मैं 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, लेकिन मेरे जो बाकी के घंटे हैं उसका मैं सही इस्तेमाल नहीं करता हूँ। यानी जब पेब्लो बाल्टियाँ ढो रहा था, जब दोनों दोस्त ब्रूनो और पेब्लो बाल्टियाँ ढो रहे थे, तब ब्रूनो खाली अपना काम करता रहा, लेकिन पेब्लो ने बाल्टी शुरुआती दिनों में बाल्टियाँ ढोई और उसके साथ खाली समय का उपयोग उसने पाइपलाइन तैयार करने के लिए किया। पाइपलाइन तैयार करना यानी अपने अतिरिक्त आय के सोर्स बनाना। अतिरिक्त आय के सोर्स यानी बिजनेस के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा, हम में जो कुछ कौशल है उसको निखारना। हम अगर एक आध गवर्नमेंट जॉब करते हैं और गवर्नमेंट जॉब के व्यतिरिक्त जो समय मिलता है उसका सही इस्तेमाल करके उससे अतिरिक्त आय कमाना, उससे अतिरिक्त पैसा कमाना, ये हो गई पाइपलाइन। और हम क्या करते हैं कि हम हमारे एक ही ट्रैक पर चल के हम हमारा समय और ये वेस्ट करते हैं। तो इस बात से, इस ब्रूनो और पेब्लो की इस स्टोरी से हमें एक चलता है कि हमें हमारे जो कुछ हमारा काम है उस काम को हमें ईमानदारी से तो करना ही चाहिए, लेकिन इस काम के व्यतिरिक्त जो हमें अतिरिक्त समय मिलता है उससे हमें अतिरिक्त आय के सोर्स यानी पैसा कमाने के सोर्स बनाने चाहिए, जो लीगल सोर्स हो। यानी हमारे कौशल हमारे अंदर छुपे हुए हैं, जो हमारे स्किल्स छुपे हुए, उसे बाहर निकाल के हम इसके अतिरिक्त ज़्यादा आय और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये स्टोरी हमें ये बताती है। यानी हमें हमारे जीवन में पाइपलाइन तैयार करने की शुरुआत कर लेनी चाहिए। इसके लिए हमारे जो स्किल है, जो हमारा समय है, उसका यूटिलाइजेशन यानी उसका नियमित रूप से उपयोग करने के लिए हमें सीखना चाहिए। तो मित्रों, ये द पेरेबल ऑफ द पाइपलाइन, इस किताब में से यह पहला वीडियो मैंने तैयार किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए नहीं चुके, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा ये निश्चित रूप से आप बताइए। आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में द पेरेबल ऑफ द पाइपलाइन के दूसरे भाग में। थैंक यू मित्रों।